1 घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। हमें अंदेशा हो गया है भोलेनाथ कि अब हमारे जाने का और सही इंसान के सही जगह पर आने का समय आ गया है। रूही? रूही कहाँ जा रही है? सुनिए 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 सुनिए, अभी जो आपने आग वाली कलाबाजियां देखी वो तो हाथ का हुनर है जो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी वो ना तो कोई हुनर है और ना ऐसी वीडियो आपने पहले कभी देखी होगी। पर हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। पर इस वीडियो के आगे सारे जादू, सारी कलाबाजियां फीकी पड़ जाएगी। इस घर में जो मेरी बहू है ना रूही, वो रूही नहीं, रूही का भूत है। माँ जी, माफ कीजिएगा सोनी जी, लेकिन आपकी सास की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये दादी ने शुरू कर दिया अपना नया ड्रामा। भैया अब क्या करें, ये दादी तो फिर से शुरू हो गई। 1 सेकंड, ये पकड़। दादी, दादी क्या कर रही हो? ये बिजनेस पार्टी है, क्या तमाशा मत कीजिए प्लीज। यार मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। दादी, वो रूही सच में भूत है, भूत। माँ जी, क्या कर रही हैं आप? जितना हंसना है ना हंस लो, लेकिन जब ये वीडियो देखोगे ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, होश उड़ जाएंगे। ये रूही कहाँ जा रही है? हे भगवान, ये रूही कहाँ जा रही? कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अब ये नकली दिव्यम अपना फोन लेकर कहाँ चला गया? नाक में दम कर रखा है इस आदमी ने। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मेरा फोन खोलने का ट्राई कर रहा हूँ। तुमने शराब पी रखी है? हमने तुम्हें मना किया था ना पीने से, फिर क्यों पी तुमने? तुम मेरी माँ हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और दूसरी बात, महंगी शराब ना अमृत होती है, और अगर मुफ्त में मिले तो सीधा मुंह पे लगा के गटक लेना चाहिए, पूरी की पूरी बॉटल। वो सब ये देखो, ये मेरा फोन में बात नहीं सुन रहा, बोल ही नहीं रहा। हेलो, ओ बुद्धिमान प्राणी, सर अपने नैनों के पर्दे अच्छे से खोल के इस फोटो को देखो। ये फोन तुम्हारा नहीं, मार की दादी का है। और तुम्हारा फोन उनके पास है। तुम गधी, गधी। दादी, कौन सा वीडियो? प्लीज ये सब बंद कीजिए। दामाजी जरा यहाँ आइए। ठीक है, ये मोबाइल है ना, प्रोजेक्टर से कनेक्ट कीजिए और ये वीडियो चलाइए।
अगर कहीं असली दिव्यम का वीडियो प्ले ना हो जाए। हे भगवान, हमें कुछ करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या क्या? ऐसी अजीब सी जगह है और रूही ना पलट के देख रही है ना जवाब दे रही है। आखिर ये जा कहाँ रही है? उठो बच्ची, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है। उठो बेटा, हमारे मंदिर में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन वक्त से पहले किसी के प्राण लेना तो स्वयं परमात्मा के हाथ में भी नहीं है। उठ जाओ बच्ची, उठ जाओ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। रूही, तुम यहाँ थी? इसका मतलब वो माता रानी थी। माता रानी की जय, जय माता दी, जय माता दी। रूही, राधिका, इस कलयुग की भीड़ में पाप का डंका कितना ही तीव्र क्यों ना हो, एक सच्चे और सुंदर मन की चमक कभी कम नहीं होती। तुम दोनों का मन सुंदर है, पवित्र है, लेकिन स्मरण रहे, सुंदरता को हर स्थिति में परखा जाता है, पर अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं, तो तुम्हारा एक एक कदम सच्चाई की तरफ होगा। ईश्वर मार्ग तो दिखाएंगे, लेकिन उस पर चलने की निष्ठा तुम्हें खुद अपने अंदर जगानी होगी। जैसे महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे, साथी नहीं, वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के युद्ध में एक दूसरे की सारथी बनना, जीत दोनों की होगी। माता रानी, आप बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा, हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारा आशीर्वाद सदा सच्चे लोगों के साथ रहता है। अब तुम लोग जाओ, लेकिन हाँ, कुछ बातें तुम्हारे जीवन में गुप्त ही रहेंगी, जैसे हमारे दिव्य दर्शन। ये दिव्य दर्शन तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक एहसास बनकर रहेंगे, याद बनकर नहीं। मैं यहाँ कैसे आई? और राधिका, तुम यहाँ ऐसे अचानक? पता नहीं रूही, हमारा सर भी भारी भारी सा लग रहा है। हमें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। हमें इतना याद है कि हम यहाँ तुम्हारी पार्टी में आए हैं। और पार्टी?
हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद निधार जी ने पार्टी रखी है, पर मुझे ये सब एक सपने जैसा लगा, और ये सपना नहीं, सच है। पर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बहुत ही मशहूर एनआरआई इन्वेस्टर जेके मल्होत्रा इंडिया आए हुए हैं, और वो फूड इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए गोल्डन चांस है पापा। और मैंने तो ये भी सुना है कि जेके मल्होत्रा साहब को पार्टीज में जाने का बहुत शौक है। ना बेटा, फिर तो हमें ना बहुत ग्रैंड पार्टी देनी चाहिए। इसी बहाने हमारी क्लाइंट्स के साथ मुलाकात भी हो जाएगी। राधिका, मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, पर मैं कमरे में कब आई? और मेरा लल्ला कहाँ है? दीदी, आपने बोला था ना, तो मैंने लल्ला को सुला दिया। हाँ, ठीक है। सुला दिया? इतना सब कुछ मैंने बोला, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? रूही, चलो पार्टी में चलते हैं। हाँ, चलो। वीडियो प्ले होने तक तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हाय भगवान। ये टीवी कैसे टूट गया? ये सब क्या है? क्या कर रही हैं आप? कभी मेहमानों को गिरा रही हैं, अभी ये तमाशा क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं सच कह रही हूँ, रूही भूत है। तुम देखना अभी। फोन दो अपना। अरे दो ना मोबाइल। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, आप जाइए आराम कीजिए। समर, दादी को लेके जा। ये कैसे हो सकता? पहले तो रूही वीडियो में नहीं दिख रही थी, पर अब दिख रही है। मतलब ये सच में रूही है। दादी आप चलिए, मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ। आइए दादी। इसका मतलब रूही भूत नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। वो मुझे पागल साबित करके सच उगलवाना चाहती है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग मुझे नहीं रूही को पागल समझेंगे। रूही, हमें माफ करना, मैं ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपकी दादी को ना दिमागी तकलीफ है। राधिका, तुम सही कह रही हो। इससे पहले कि दादी जी की तकलीफ और बढ़े, मुझे निधार जी से बात करनी होगी। निधार बेटा, ये क्या हो गया? माँ को क्या होता जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन क्या मैं कुछ सुझाव दूं?
बोलो रूही। पर ऐसे कैसे? पापा, रूही सही कह रही है। इस वक्त दादी को हैंडल करने के लिए इससे बेटर तरीका नहीं है। शायद तुम दोनों सही बोल रहे हो। मैं अभी उन लोगों से बात करता हूँ। इस वी ने तो दादी का दिमाग खराब करके रखा है। इससे पहले ये मुझे भी पागल करते, इसका तो कुछ करना होगा ताकि मैं नार के साथ अकेले पार्टी एंजॉय कर सकूं। मैं तो भूल ही गई थी, आज पार्टी में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खास कलाकार को बुलाया गया। अब आएगा असली। क्या कर रहे हो? तुम्हारा सबसे बड़ा फैन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम्हारा मुझ पे ध्यान ही नहीं। साथ तुम ये स्टील के फैन को अपनी बाहों में लेके घूम रहे हो। सुनो, सुनाओ। अपनी हद में रहो, समझे? ओ, क्या है ना, मैं ना अपनी हदें थोड़ी सी भूल गया हूँ, तो अगर आप याद दिला देंगी तो। ये क्या बदतमीजियां? चलो मेरे साथ। अरे तुमसे अगर तुम्हारा पति संभाला नहीं जाता तो अच्छा होगा, राधिका को ही वापस दे दो। अपनी कद से ऊंची बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, समझी? तो अपनी औकात में रहो तुम। औकात तो मैं तुम दोनों की देख चुकी हूँ। अपने आवारा पति से कह दो कि मेरे आसपास भी ना भटके, वरना ऐसी लात पड़ेगी ना कि महीनों तक लंगड़ाता फिरेगा। इडियट्स। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, तुम्हारा नशा तो हम पहले उतारते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। चलो। अरे सुनो तो, नाम तो अभी भी नहीं बताया उसने, लेकिन ना कलेजे में आग लग गई। एकदम फायर है लड़की, फायर। फायर लो यहाँ से, और हम तुम्हारे अंदर लगाते हैं। राधिका, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी मुसीबतों के दलदल में फंसी हुई हो, उनसे बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और बहुत जल्द हम रागिनी का भेद खोलकर दिव्यम जी को भी ढूंढेंगे। और आपका जिसने एक्सीडेंट किया है उसका पता लगाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे रूही। अब शुरू होगा प्लान का नेक्स्ट स्टेप। राधिका, मैं अपने लल्ला से मिलकर आती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने लल्ला और नहार जी से सदियों से नहीं मिली। हेलो हेलो, माइक चेक।
अटेंशन प्लीज, अटेंशन गाइस। तो हमारे विदेशी मेहमानों की फरमाइश पे और हमारे राजस्थान को थोड़ा और करीब से जानने के लिए हमने बुलाए हैं कुछ खास राजस्थानी डांसर्स। इंडिया इतना कलरफुल एंड ब्यूटीफुल है, इसलिए हमें इंडिया बहुत पसंद है। एंड थैंक्स टू गोयनका फैमिली फॉर दिस वंडरफुल पार्टी। यू वेलकम सर, थैंक यू। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे राजस्थान की एक प्यारी सी झलक। तालियां। नकली दिव्यम के चक्कर में हमारा असली प्लान चौपट न हो जाए। हमें इस नाश करने का फायदा उठाकर ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा।
चले। सब घर वाले यहाँ पर हैं, सिर्फ आपको छोड़कर। अब तो हमारी सांसें भी आपके कदमों की आहट सुनने का इंतजार कर रही है। अब कहाँ है दिव्यम जी? इस भीड़ में हम आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। क्या देवरानी जी, आपकी वजह से हमारा पनीर टिक्का गिर गया। सॉरी कली भाभी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक हैं। ये महक किस चीज की आ रही है? ये तो मिट्टी के तेल की महक है, पर ये कहाँ से आ रही है? हमें तो लग रहा है आपके कपड़ों में से आ रही है। हाँ? ये महक तो सच में हमारे कपड़ों में से आ रही है, पर हमारे कपड़ों पर मिट्टी का तेल कहाँ से आया? कहीं वो पंखा जो पानी छिड़क रहा था उसमें मिट्टी का तेल तो नहीं था? उसका मुंह तो रूही की ओर था। अब इनको क्या हुआ? होगा पार्टी में असली धमाका। रूही, तुम ठीक तो हो ना? हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। पर ये आग लगी कैसे? रूही, हमारे कपड़ों में ना मिट्टी का तेल है। वो जो पंखा जो पानी छिड़क रहा था ना,
उसमें पानी नहीं बल्कि मिट्टी का तेल था। मिट्टी का तेल? ऐसे कैसे? राधिका, ये सिर्फ एक हादसा है या फिर किसी ने जानबूझकर किया है? रूही, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने इसके बारे में किसी को बताया नहीं है, वरना सब परेशान हो जाते। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो, बेवजह सब परेशान होंगे। अब एक काम करते हैं, हम दोनों चलकर कपड़े बदल लेते हैं। तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी कोई साड़ी पहन लेना। चल। अरे क्या? ये क्या हो रहा है? हमें ये धुआं क्यों निकल रहा है? ये हमारे बालों को क्या हो गया? ये धुआं कैसे आ रहा है हमारे बालों से? हमारा सर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत जलन हो रही है हमें। लेकिन सुजाता, ये अचानक तुम्हारे बालों के साथ हुआ कैसे? हमें क्या पता क्या हुआ, कैसे बता सकते हैं हम? भैया, आप प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। हाँ, हमारी मदद करे, क्या हो रहा है हमें? नहीं कली भाभी, पानी नहीं। तुम क्या चाहती हो राधिका, कि हम गंदी हो जाए पूरी की पूरी? नहीं माँ जी, ये धुआं ना जरूर किसी केमिकल की वजह से आ रहा होगा, कहीं पानी से कुछ और ना हो जाए। रूही, आपके घर में एलोवेरा का पौधा है क्या? वो देखो, वहाँ पर एलोवेरा का पौधा लगा है। हे भगवान, मम्मी जी, ये क्या हो रहा है आपके बालों में? पता नहीं रागी बेटा। कान से तो धुआं निकलता हुआ देखा है, लेकिन सिर से धुआं निकलता पहली बार देख रहे हैं। लगता है गरम दिमाग की है, तभी आग सर ने पकड़ ली। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी तो हमदर्दी दिखाइए। तकलीफ में दर्द बांटने की जगह आप लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। माँ जी, इससे आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। सुजाता, अब कैसा लग रहा है? हाँ भाई साहब, आराम है? थोड़ा ठंडा तो लग रहा है, आराम मिल रहा है। लेकिन हमारे बाल तो ठीक है ना? अरे ये तो बरकती हो गई। भाभी, क्या कर रही हैं? शांत हो जाए। पर ये परकटी हुई कैसे? हाँ जी, दादी के लिए आपने वहाँ बात कर ली है ना? हाँ। जीजू, आप प्लीज दादी को संभालिए ना। अरे छोड़ो मुझे। चाहती थी कि मम्मी जी पूरी गंजी हो जाए ताकि अलग लेवल का तमाशा हो, लेकिन इस राधिका ने सब खराब कर दिया। पर कोई नहीं, तमाशा तो अब भी होगा। हे भगवान मम्मी जी, ये क्या हो गया आपके बालों को? आपने ऐसा क्या लगाया था अपने बालों में कि आपके बाल जल ही गए? पता नहीं राखती बेटा, हमने तो बस हम ना आपके बालों में हेयर स्प्रे लगा देते, हमें कली भाभी ने दिया है। ये क्या कर रही हो? किसी के यहाँ है या ये सब तमाशा मत करो। तमाशा? हम तमाशा कर रहे हैं?
अरे यहाँ सबके बीच में हमारा तमाशा बन करके रह गया है, और वो भी इस लड़की की वजह से। इस लड़की की वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। लेकिन माँ जी, तुमने क्या किया है? राधिका, तुमने हमारी हेयर स्टाइल बनाई थी ना, तुम ही वो सारा सामान लेकर के आई थी ना, तुमने ही वो स्प्रे लगाया था ना, वो बन लगाया था ना। बोलो क्या था उसमें? हाँ, उस स्प्रे में तुमने क्या मिलाया था कि हमारे बाल ऐसे हो गए, हमारी ये हालत हो गई है। अरे तुम जैसी नकचड़ी सांस से बदला लेने के लिए ना कोई भी बहू ऐसा ही करेगी। दादी, आज तक इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई है राधिका, जितनी आज तुम्हारी वजह से हुई है। हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक पल के लिए भी नहीं देख सकते। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। सुजाता, फाइनली इस राधिका को अलविदा कहने का वक्त आ गया। लेकिन माँ जी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ आंटी, भला राधिका ऐसा क्यों करेगी? बस ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। तो होश में आओ, सबके सामने अपने घर की बहू को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती। अभी इस वक्त में भी आपको अपनी बहू की इज्जत बेइज्जती की पड़ी हुई है। हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी मान मर्यादा, इज्जत कुछ नहीं दिखाई देती आपको, जिसको आपकी लाडली बहू ने तार तार करके रख दिया है। राधिका, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन राधिका, अभी अपनी गलती मान लेने में ही तुम्हारी समझदारी है, क्योंकि जिसने भी ये किया है वो भी यही चाहता है कि तुम कुछ भी ना खाओ और तुम्हारी सासू माँ तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। इसलिए राधिका, छुपी दुश्मन को मात देने के लिए अभी तुम्हें अपनी ना की हुई गलती भी माननी होगी। आज हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। तुम निकलो यहाँ से राधिका, निकलो। सुजाता, माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें ये तो नहीं पता कि हमसे ये गलती कैसे हो गई, लेकिन हमारे यकीन कीजिए, जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। छोड़ो हमें, हमारा पैर छोड़ो राधिका। खूब समझ रहे हम तुम्हारा ये नाटक, बेघर होने के डर से तुम ये जो नाटक कर रही हो ना, लेकिन हमारे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम तुमको तुम्हारी औकात दिखा कर रहेंगे। नहीं माँ जी, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे हम आपके पैरों के पास से नहीं हटेंगे। अगर आप हमसे नाराज हैं तो आप हमें सजा दे दीजिए, हमारे बाल जला दीजिए, लेकिन हम आपसे माफी लेकर रहेंगे। छोड़ो, छोड़ो। बहन जी माफ भी कर दीजिए, राधिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दीजिए। किस्मत वाली हो कि तुमको इतनी अच्छी बहू मिली जो तुमसे सामने से माफी मांग रही है, नहीं तो आजकल की बहू तो सीधे पुलिस थाने ले जाती है। सुजाता, मान भी जाओ, उसने नहीं किया होगा ये सब, प्लीज। हाँ सुजाता, मान जाओ। सुजाता, माफ कर दो उसे, वो अपनी गलती मान रही है ना। हाँ ठीक है, माफ की हमने, माफ किया। अब हमारे पैर छोड़ो तुम। पक्का माँ जी? हाँ राधिका, पक्का छोड़ो हमारे पैर। उठो, उठो बेटा। क्या? थैंक यू माँ जी। बहन जी चलिए थोड़ा पानी पी लीजिए। आई आई जाओ। रूही की वजह से हम घर से जाते जाते बच गए, लेकिन ये हरकत आखिर किसकी हो सकती है? हे भगवान, सारा पासा ही उल्टा पड़ गया। अब ये नकली दिव्यम कहाँ है? तमाशे में साथ देने तो दूर, देखने तक नहीं आया। पक्का कहीं पीकर पड़ा होगा।
इन बंसों ने तो ड्रामे में मुझे भी मात दी थी। और वो राधिका तो इस रूही की भी बाप निकली। अच्छा खासा मैं आज उस रूही को जलाकर राख करने वाली थी। पता नहीं कहां से वो राधिका टपक गई। ओह गॉड, नहीं, अब इनका नाटक चल रहा है, एक नया तमाशा। नहीं, अब तो मुझे दादी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तुम फिर आ गए? हटो मेरे रास्ते, हटो। तुम मेरा गुलाब, आओ, मैं तेरी फुलवारी, आओ, आजा कर ले थोड़ी दोस्ती, थोड़ी यारी, आओ, मैं तेरा बहार, आओ, तू मेरी बसंत, तेरी मेरी जोड़ी बनेगी सबकी मन पसंद। मैंने आपको इतना बढ़िया गाना गाया। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे ना? रुको तुम। ये क्या कर रही थी तुम हमारे पति के साथ? वही जिसके ये लायक है। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, संभाल लो अपने पति को। शादीशुदा होकर भी मुझ पे डोरे डाल रहा है। ओह, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो? तुम्हें लगा मैं शादीशुदा हूँ इसलिए तुम मुझसे दूर जा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताऊं? मैं शादीशुदा हूं ही नहीं। मैं एकदम ब्रांड न्यू पेटी बैग कमसन कवारा हूं। समझ नहीं आया? मैं अब भी मैं कंफ्यूजन एकदम दूर करता हूँ। रुक जाओ, इधर ना हिलना मत। हे भगवान, अब ये कहाँ जा रहा है? हाँ माते। तो ये थी हमारे राजस्थान की एक छोटी सी प्यारी सी झलक। उम्मीद करता हूँ आप सबको। वेरी गुड, थैंक यू। 1 2 4 1 2 4 3 किधर क्या लीक हो रहा है क्या? माइक, हेलो हेलो, आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? सुजाता, दिव्यम ने शराब पी है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारा मुन्ना तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता है। पर चाची, दिव्यम को तो देख के लग रहा है इसने सिर्फ हाथ नहीं पूरी बोतल लगाई है। मुझे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा करनी है। इनको क्या घोषणा करनी है? सूचना जनहित में जारी, और वो है मेरे और मेरी पत्नी के बारे में। ये जो मेरी पत्नी है असल में मेरी पत्नी है ही नहीं, ये तो असली दिव्यम की पत्नी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।